ओम शांति। आज के इस वीडियो में जो ब्रह्म कुमारी सेंटर्स पर दीदियां बहनें परमात्मा के समर्पित निमित्त सेवाधारी बच्चे जो दृष्टि देते हैं, वो दृष्टि का यथार्थ क्या है और उस दृष्टि से आपको क्या प्राप्ति होती है, आपको क्या लाभ होता है, इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। दूसरा, एक बहन का प्रश्न है और वो प्रश्न आप में से किसी और का भी हो सकता है, तो माताओं बहनों का भी भाइयों का भी प्रश्न होता है। तो वो प्रश्न कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे सेंटर्स में जो ये दृष्टि की बात कही हुई है या किसी तरह का सम्मोहन विद्या जो ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में चलती है या भाई बहन के रिश्ते की बात कहते हैं और कहते हैं कि अपना घर परिवार छुड़ाते हैं, तो अनेक मत हैं, अनेक मनुष्य आत्माएं हैं और अनेक तरह से प्रश्न भी हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई भी हो सकती है, चूंकि परमात्मा की आड़ में भी बहुत सारे बाबा के समर्पित बच्चे क्रिमिनल आई भी रखते हैं। मनसा वाचा कर्मणा भी हो सकता है, उनके संकल्प कमजोर रहते हों, उनके मन में अशुभ भावना रहती हो या उनके मन में किसी तरह का गलत भी चल सकता है। विकारी आत्माएं भी हो सकती हैं, विकार भी आ सकते हैं। और बहुत सी बहनों के अनुभव भी हैं कि उन्होंने परखा भी है सेंटर्स पर जाकर के कि ये जो सेंटर्स में बहुत सारे भाई बहन होते हैं, वो इस दृष्टि का गलत कामना से भी फायदा उठाते हैं। तो यह सच है, क्योंकि परमात्मा के महावाक्यों में, मुरलियों में परमात्मा अच्छी तरह से अपने वो बच्चों को डांट फटकार भी लगाते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं किसी को प्राइवेट जाकर के इस तरह से नहीं कह सकता, इसीलिए मुरली के महावाक्यों में ही बाबा युक्ति भी देते हैं और डांटते भी हैं। तो देखिए, यह सब यदि आपके साथ होता है या आपने ऐसा कहीं परखा है, तो यह सब देखकर सहन नहीं करना है, बाबा की पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। तो परख शक्ति से परखो और उस स्थान से आप पलायन कर दूसरे स्थान पर जाओ। तो वह भी संभव यदि नहीं है कि जैसे आपको यदि किसी एक सेंटर में इस तरह की भासना आई या आपने ऐसा सामने वाली बाबा की आत्मा को परखा कि वो आपके साथ में कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आपने, बाबा कहते हैं ना कि मैंने हर एक गांव में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, बड़े बड़े देशों में भी बाबा ने अलग अलग सेंटर्स बाबा की सेवा के लिए, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बाबा की ईश्वर की पढ़ाई के लिए 4 किलोमीटर दूरी पर हर जगह सेंटर भी खुले हुए हैं। तो देखिए, आप यदि वो सेंटर आपको नहीं जमता है तो आप दूसरे सेंटर पे जाइए। और इसके बावजूद भी यदि आप बांधेली हैं, किन्हीं कारणवश आपके परिवार के मनुष्य आत्माएं नहीं चाहते हैं कि आप ज्ञान में चलें, आप जाकर के किसी तरह से सेंटर्स से जुड़ें, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे मन में संकल्प उठते हैं, क्योंकि ये दुनिया है ही इस तरह की, तो वो परवश भी होकर के सोचते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया में भगवान की आड़ में भी ना जाने कैसे कैसे विकर्म भ्रष्टाचार मचा हुआ है। तो इस तरह से मैं, बाबा भी इंसिस्ट नहीं करते और बाबा की हर एक पॉइंट को समझना है कि बाबा ने, देखिए, अपने बच्चों के लिए कितना कुछ निकाला है। ये गैजेट्स हैं, मीडिया के द्वारा है, फेसबुक में है, ट्विटर में है, इंस्टा पे है, आप यूट्यूब पर देखें तो कितने सारे मीडिया के थ्रू भी बाबा ने जो साधन जुटाए हैं आप तक ये पढ़ाई पहुंचाने के लिए। और बाबा ने कहा है कि आप कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी ड्रामा में हो, ग्रस्त में हो, जॉब में हो, किसी भी तरीके का आप ड्रामा में पार्ट बजा रहे हो, लेकिन आपको मेरी पढ़ाई को श्वासों श्वास अंतिम समय तक ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपको किसी भी हालत में मुरली नहीं छोड़नी है। आप देखो, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो 10K सब्सक्राइबर होंगे, इतने सारे होते हैं, फिर भी मुश्किल से 20, 30, 25 मुरली सुनते हैं। जबकि बाबा की क्यों नहीं बात समझ में आती है कि बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये मुरली मेरे द्वारा
जो है गाई हुई है, मेरे महावाक्य हैं, भगवान की पढ़ाई है वो, फिर उससे क्यों आप दूरियां बना करके रखते हैं? क्यों आप कोई छोटी छोटी बातों में पढ़ाई छोड़ देते हैं? मैंने तो आपको इतने सारे रास्ते दिखाए हैं, मैं तो हर पल हर कदम आपको एक रास्ता देता हूँ, ये नहीं तो वो नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा नहीं तो पांचवा। बाबा ने इतने सारे साधन बनवाए हैं, तो वो किसी आम मनुष्य की मत से नहीं बने हैं, ये स्वयं भगवान की मत से साधन बने हैं, जो भी हमारे लिए बाबा ने जुटाए हैं। तो आपको किसी भी हालत में पढ़ाई को नहीं छोड़नी है, इसलिए बाबा ने हर जगह ये सुविधा के निमित्त साधन दिए हैं। आप घर पर सुने, यूट्यूब पर सुने, आपको नींद आती है, नींद सताती है, आप चलते फिरते कर्म में रहते, ब्लूटूथ हेडफोन लगा करके सुने, ऑडियो में सुने, वीडियो में सुने, जिसकी पसंद आती है, जिस किसी आत्मा के द्वारा पसंद आती है, जिसकी भाषा सहज हो, उसकी भाषा में आप सुने। मधुबन से लाइव ऑडियो वीडियो मुरली डाली जाती है, तो बहुत सारे आपके पास में तरीके हैं सुनने के। फिर बहाने हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप फोन पे यदि आधा घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे बात कर सकते हैं, यहाँ वहाँ की बात कर सकते हैं, तो आप मुरली के लिए भी आधा घंटा, पौना घंटा जरूर निकाल सकते हैं। इसमें एक्सक्यूज देने की आवश्यकता नहीं है, आप काम करते हुए भी अपने कानों से मुरली सुन सकते हैं। अच्छा, अब ये दृष्टि की बात करेंगे कि ये दृष्टि क्या है जो परमात्मा के बच्चे सेंटर्स पर हम बच्चों को देते हैं। जब कभी आप बाबा की टोली लेते हैं तो टीचर बहनें दृष्टि देते हैं। जब कभी आप जो बाबा के ब्रह्म भोजन में जाते हैं या किसी भी तरह की राखी आदि के जब प्रोग्राम बाबा के सेंटर्स में रखे जाते हैं तो उस समय भी बहनें दृष्टि देती हैं। तो वो दृष्टि से हमें क्या लाभ है? अच्छा, तो सबसे पहले तो जो परमपिता परमात्मा ने ये कहा है कि मीठे बच्चे, तुम ये विनाशी शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हो, और आत्मा ही आप हो, क्योंकि ये शरीर अंतिम जन्म में ये एकदम जड़ी भूत शरीर है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप आत्मा सिर्फ आत्मा नहीं हो, बल्कि आप आत्मा का जो रूप है, स्वरूप है, निजगुण है, वो है ही पवित्रता। और पवित्रता, शक्ति, शांति, तो ये जो पवित्रता, सुख, शांति के गुण आत्मा में है, शांति के, तो ये गुण परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चों में हो। तो जो परमात्मा की याद में रहते हैं उनमें वो गुण आते हैं, और वो खुद को शरीर तो समझते नहीं हैं, उनके संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, वो अपने आप को एक चैतन्य आत्मा समझकर निमित्त बनकर के सेवा करते हैं। जब वो आपको दृष्टि देती हैं तो उनके मन में सिर्फ और सिर्फ शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, शांति, प्रेम, पवित्रता, ये सब उनके अंतर में विचार सागर मंथन चलता रहता है। तो जब आपको वो देखते हुए यह संकल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा उसी तरह से होता है ना। जैसा जो देगा वैसा ही हम ग्रहण करते हैं। तो ये है असल में दृष्टि का जो यथार्थ राज बाबा बताते हैं, और यही सत्य है। फिर भी यदि आपको कहीं ऐसा फील होता है या आपने ऐसा अनुभव किया है कि कोई बाबा का निमित्त बच्चा आपका फायदा उठाता है या किसी तरह से विकारी दृष्टि डालता है या किसी भी तरीके से आपका गलत महसूस कराता है, तो आपको बाबा ने देखो बहुत सारी युक्तियां दी हैं। बाबा ने कहा है तुम मेरे शेर बच्चे हो, तुम्हें अष्ट शक्तियों से भरपूर किया है, तुमको मैंने परखने की शक्ति, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ना पॉइंट बनने की शक्ति, इतना सारा बाबा ने जो हमें दिया है। तो परखना है, तो फिर कहते हैं ना कि आप यदि किसी के गंदे व्यवहार को सहन कर रहे हो तो फिर आपका शेर बनना कोई जायज नहीं है। शेर कहाँ बनना है? जहां आपको कोई मत से गिरा रहा हो। जो परमात्मा हमें मत देते हैं उस मत से यदि आपको गिराते हैं और आप उसको सहन करते हैं तो उसे तो सहन नहीं करना कहेंगे, बल्कि उसे तो और आपको ऐसा कहा जाएगा कि आप उसके सहयोगी बन रहे हो, क्योंकि आप गलत काम में उसका साथ दे रहे हो। तो परख करके उसका रिजल्ट ये है कि आपको अपने आप को सेफ रखना है। उधर आपको कहेंगे शेरनी बच्चा, शेर बच्चा, है ना।
तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे नहीं कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपका किसी तरह से यूज किया जा रहा है, फायदा उठा रहा है कोई, और आप कहें कि परमात्मा तो साथी है, परमात्मा ने तो कहा है कि नहीं, इनको जवाब नहीं देना है, इनके साथ में तो मीठा बनना है, गाली खाते हुए भी उस अपकारी पर अपकार नहीं, उपकार करना है। आप क्योंकि मर्सीफुल बाप के बच्चे हो, तो मर्सीफुल बाप के बच्चे तो हो, लेकिन फिर अष्ट शक्तियां जो आपके पास में हैं, तो यथा प्रमाण, यथा समय, यथा अनुसार आपको वो शक्तियां भी इस्तेमाल करनी है। ऐसे नहीं है कि कोई गलत कर रहा है तो परमात्मा आकर के उसका हाथ पकड़ करके उसको रोकेंगे, नहीं। आपको ही परखना है, आपको ही उस जगह से पलायन करना है, और आपको ही उसको छोड़ देना है जो बात जरूरी नहीं है। तो किससे छोड़ना है? बात को छोड़ना है। और यदि व्यक्ति जरूरी है तो बात को भूल करके व्यक्ति को याद रखना है, और जहां व्यक्ति जरूरी है तो वहां बात को भूलना है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि आपको अपनी शक्तियों का समय अनुसार इस्तेमाल करना है, मेरे नाम से बल इकट्ठा करना है, परखना है, समझना है, और फिर आगे बढ़ना है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो आप में हिम्मत आती है ना, तो आपकी मदद आप खुद करते हैं, परमात्मा तो आकर के नहीं करते, लेकिन आपको वो राह दिखाते हैं और आप में बल भर देते हैं। तो आप उस राह को छोड़कर उस राह पर चल पड़ते हैं, लेकिन एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश परमात्मा को नहीं छोड़ना है, उसकी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। हर हाल में उसे कहीं भी, किन्हीं भी परिस्थितियों में याद जरूर करना है, चाहे आप कितने भी परेशान हो, चाहे आप कितने भी, लेकिन तरीका बदल देना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ याद से ही मिलता है ना। ऐसे नहीं है कि आप सेंटर नहीं जाएंगे तो परमात्मा की याद करेंगे तो आपके पास में परमात्मा बल नहीं भरेगा, या आपको वो नहीं देगा जो सबको मिल रहा है, या जो सेंटर्स में जा रहे हैं उनको ज्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा। बल्कि परमात्मा तो कहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं ना, जो गृहस्थियां हैं, गृहस्थ में रहने वाले बच्चे और जास्ती ज्ञान पा रहे हैं, दिन रात याद करते हैं, जिनको अधिक दुख है वो और अधिक याद करते। बल्कि जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो तो बहुत कम, वो सोचते हैं कि मैं तो बाबा का हूं, और जो दूर रहते हैं उनको इतना मेरा करंट खींचता है, इतना मेरी याद आती है, इतना याद आती है। जैसे जो मधुबन नहीं जाते वो पूरा समय यही सोचते हैं कि मैं मधुबन जाऊं, मधुबन जाऊं, मधुबन जाऊं, मधुबन। और जो मधुबन में बैठे हैं वो बाहर उनकी बुद्धि घूमती है, और आप बाहर हैं तो आपकी बुद्धि मधुबन में घूमती है। तो देखो, बाबा तो इतना सब कुछ आपको बताते हैं, युक्तियां भी देते हैं। बाबा निमित्त आत्माओं के द्वारा आपके हर प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा। है दुनिया ऐसी ही है। दुनिया अपना काम करने के लिए, अपना निकालने के लिए, कहते हैं ना कि मीठी छुरी भी चलाते हैं, परमात्मा की आड़ लेकर के गलत काम भी करते हैं, लेकिन उनका जो भी मेन मोटिव है, एम है, वो पूरा हो जाना चाहिए। फिर चाहे भगवान को ही क्यों ना दोषी बनाना हो या उनको आगे रखना हो। तो उम्मीद है आपको प्रश्न के उत्तर जरूर मिले होंगे। और बाबा का शुक्रिया करिए, बाबा को खूब याद करिए, और आप सदा खुशहाल स्वस्थ रहिए और परमात्मा की स्मृति पर चलते रहिए, परमात्मा को याद करते रहिए हर पल हर क्षण। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।